संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले दिया था सभा का सुझाव सबसे पहले दिया था एम एन रॉय, यानी मानवेंद्र चंद्र राय। और देखिए यहाँ पर एम एन राय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है? यानी निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है? तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसी के द्वारा भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है। तो इस तरह से भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित करती है? संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो भारत की जो प्रस्तावना है, ये भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में ये घोषित करती है, और ये ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? यानी किस देश के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? तो यह ब्रिटेन, और ब्रिटेन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में शामिल होने वाला अंतिम रियासत कौन सी थी? यानी भारत में शामिल होने वाला अंतिम देसी रियासत जो था हैदराबाद, इसको 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जूनागढ़ को भी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर इनको देसी रियासत में शामिल किया गया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हैदराबाद सही आंसर करना होगा, ऑप्शन ए में हैदराबाद, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, और भारत ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों ही है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, और 1946 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, और 6 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार न्याय है, इसका अर्थ है, मौलिक अधिकार न्याय है, इसका अर्थ है इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21A है, और 21A देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो शामिल है जिसके अंदर की जबरन मजदूरी पर रोक है और बाल श्रम पर रोक है। तो इस तरह से ये दोनों यानी ए और बी दोनों ही शामिल है, तो जो कि ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है, मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है नागरिकों के लिए। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है नागरिकों के लिए, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष संशोधित अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300A और विधिक अधिकार के अंदर रखा गया। तो यहाँ पर देखिए 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है। 26 नवंबर 1949 का महत्व है कि इस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है संविधान को अपनाया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रथम आम चुनाव जो संपन्न हुआ था 1951-52 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और भाग 4 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो कि अनुच्छेद 44 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, और प्रधानमंत्री ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति पद पर रह सकता है अनगिनत बार, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, और 6 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, और देखिए यहाँ पर केवल लोकसभा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करता है लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 550, और 550 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम अवधि होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 महीना और 6 सप्ताह, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है? ये इनमें से कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो विधेयक लाना जो है ये राष्ट्रपति के पास नहीं होता है शक्ति। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का जो काम करता है वो करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति का कार्यवाहक काम करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की प्रकृति क्या है? भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति की प्रकृति है वो नाम मात्र कार्यपालिका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज इस तरह से हम लोगों ने पॉलिटिकल का यानी पॉलिटी का वैसे 50 सवाल को लिए पढ़े, जो कि किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा, लगे रहिए। थैंक यू सो मच।